हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, कल हमारा बुधवार का मार्केट होने जा रहा है। किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट ग्राउंड पे उतरेगी, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भैया 2 दिनों से लगातार मार्केट ने एक टाइट रेंज बना रखा है। कल भी हमने देखा लगातार जो है मार्केट एक रेंज के अंदर में रही गैप अप होने के बाद, और आज भी हमने देखा आज तो भैया कल से भी ज्यादा जबरदस्त वाला रेंज आज मार्केट में देखने को मिला। और आज हमारा एनएससी का मंथली एक्सपायरी भी देखने को मिली। तो मंथली एक्सपायरी में जो है आज मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जो है वो भाई यहां पे मेल्ट किया और कुछ नहीं किया मार्केट ने। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि फिर भी ऐसे मार्केट में भी अगर आपने अपने कैपिटल को सेफ किया और अगर आपने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ भी लिया मार्केट से, तो मैं मानता हूं कि भैया आपने एक बेहतरीन जो है रूल्स को फॉलो किया, अपने पेशेंस को फॉलो किया है। क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर पेशेंस ना हो, रूल्स ना हो, तो ऐसे मार्केट में हमारा फंड जीरो भी हो जाता है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस तरह से काम किया, आपने अपने कैपिटल को कितना बेहतरीन तरीके से सेव किया या कितना बेहतरीन तरीके से आपने रूल्स और पेशेंस को फॉलो किया है। चले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 2 दिनों का लगातार जो है ये एक टाइट रेंज बन चुका है मार्केट में। अब देखिए अब जो कल मार्केट में होने जा रहा है, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट में एक टाइट रेंज बनती है ना, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है, एक बिग मूव आता है, जहां पे हम देखते हैं एक रैली मूव आता है मार्केट में। तो अब यहां पे कितना चांसेस है कि मार्केट में रैली मूव आ सकती है, इसके लिए हमें पूरा डिटेल में सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट पे जाएंगे, देखेंगे वहां पे क्या चल रहा है, साथ में अपने इंडियन मार्केट में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बड़े प्लेयर का क्या साइकोलॉजी, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल्स, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, उसकी भी बात यहाँ पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट, है ना। अब देखिए ग्लोबल मार्केट में है क्या भैया, ईरान और यूएस के बीच में लगातार हम देख रहे थे कि स्ट्राइक हो रही थी। भैया यूएस जो है मतलब जब से सीज फायर खत्म हुई ना, तब से एक भी दिन उन्होंने गैप नहीं किया, लगातार उन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया लगातार। और ईरान ने भी क्या किया, जितना भी यूएस का जो बेस बना हुआ था गल्फ कंट्री में, वो सारे बेस पे उन्होंने भी स्ट्राइक किया। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया सैटरडे को जो है दोनों के बीच में दोनों ने अग्रीड किया कि अब हम जो है एक दूसरे पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि मंडे को मार्केट जो है एक बड़ा गैप अप लेकर के आई, है ना। अब हम बात करते हैं कि अभी क्या करंट सिनारियो चल रहा है। तो देखिए अभी करंट सिनारियो यही है कि यूएस ने अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं किया, कोई भी ऐसा न्यूज नहीं है ना, अभी तक कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ। और ईरान ने भी कोई खास स्ट्राइक जो है अभी तक नहीं किया, यूएस के ऊपर तो कोई स्ट्राइक नहीं किया। चले तो यहां पे जो हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक अभी बंद है, जिसके कारण हम देख रहे हैं मार्केट इतना टॉप पे भी खड़ी है। नहीं तो आप जानते हैं कि भैया टॉप में मार्केट आ रही थी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था, एकदम से बायर पैनिक कर रहे थे मार्केट के अंदर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया 2 दिनों से मार्केट ने यहां पे अपने आप को सस्टेन किया। इसका कारण ग्लोबल मार्केट पे जो भैया स्ट्राइक बंद हुआ है, उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट मार्केट के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो चलो इसके कारण मार्केट में हम देख रहे हैं एक जो है मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये तो हमारा ग्लोबल मार्केट का हो गया। लेकिन हाँ, हॉर्मुज क्लोज है, ये बात है, हॉर्मुज क्लोज है। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि लगातार ऑयल का प्राइस कम हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको एक बार ऑयल का प्राइस को दिखा दूं यहाँ पे, तो आप एक बार ऑयल का प्राइस को यहाँ पे देख लीजिए कि भैया ऑयल का प्राइस जो है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो हाँ जी, यहाँ पे देखिए ऑयल का प्राइस को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप जानते हैं एक तो हमारा यूएस ऑयल है और एक हमारा है यूके ऑयल। हम देख रहे हैं आज भी 1% का गिरावट है। लेकिन पिछले दिन आप जानते हैं इतना बड़ा गैप डाउन और उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल, भैया लगभग 14% का गिरावट जो है वो हमें यूके ऑयल में देखने को मिला था और 9% का लगभग गिरावट जो है वो हमें यूएस ऑयल में देखने को मिला था। मतलब जबरदस्त तरीके का गिरावट। अब आप बोलोगे इतना ज्यादा गिरावट, एक न्यूज ने सिर्फ मार्केट में ऑयल का प्राइस को इतना ज्यादा गिरा दिया, और वो न्यूज था ईरान और यूएस के बीच में जो है उन्होंने स्ट्राइक एक दूसरे के ऊपर बंद कर दिया। और अब देखो ऐसा भी निकल करके आ रहा है न्यूज की भैया दोनों के बीच में लगातार बातचीत हो रही है, और बातचीत होगा तो कोई ना कोई निष्कर्ष निकलने का भी उम्मीद है। उस उम्मीद के कारण भी ऑयल का प्राइस कम हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं गिर रहा है ऑयल का प्राइस, और हम देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड में सस्टेन करके रखा है। तो एक उम्मीद है कहीं ना कहीं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल करके आ सकता है। ओके, बहुत जल्दी हम देखेंगे कि कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है यूएस के द्वारा या ईरान के द्वारा, ठीक है, जिससे हम देखेंगे। क्योंकि देखिए ट्राई किया जा रहा है कि हॉर्मुज को ओपन किया जाए, ताकि भैया ऑयल का जो वहां पे सप्लाई जो बंद हो चुका है, वो ऑयल का सप्लाई जो है वो उसको वापस से
चालू किया जा सके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट पे एक उम्मीद है जिसके कारण मार्केट थोड़ा अपसाइड में खड़ी है, लेकिन हाँ अगर कोई निगेटिव न्यूज आएगा तो टॉप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट एकदम से टॉप से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा अगर कोई न्यूज आता है। जब तक कोई निगेटिव न्यूज नहीं आता है, मार्केट के यहाँ गिरने का चांसेस थोड़ा कम दिखाई देता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई लेवल कल के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि कल के बाद हमारा परसों जो है बीएससी का मंथली एक्सपायरी होने जा रहा है, जहां पे हम सेंसेक्स और बैंकेक्स दोनों का एक्सपायरी देखने वाले हैं। तो भारी भरकम एक्सपायरी वहां भी होने जा रहा है और आज भी बड़ा एक्सपायरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रेंज है ना, वो आप देख सकते हैं, ये एक रेंज है मार्केट का, जहां पे हम देख रहे हैं 2457 का ये हमारा लेवल, और नीचे में अगर बात करें 23923, मतलब भाई यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो है भाई लगभग 130 पॉइंट का जो ये एक रेंज है ना, ये एक बहुत टाइट रेंज है मार्केट के अंदर में। हमने देखा 2 दिनों से लगातार मार्केट इस रेंज के अंदर में घूम रही है। हमने थोड़ा बफर नीचे रखा, थोड़ा बफर अप साइड में रखा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ से है ना, अगर यहाँ से अप साइड में जाती है, ओके, इस लेवल से अगर मतलब 2457 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से एक बेहतरीन लेवल जो है 24141 का टारगेट नंबर 1 देखने को मिलेगा। और यहाँ से भी अगर अप साइड में जाती तो हम लगातार जो एक लेवल की बात कर रहे हैं वो 24200 का लेवल है, 200 का लेवल देखने को मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि 200 के ऊपर अभी मार्केट आसान नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक वीकनेस है, जबरदस्त वाला वीकनेस मार्केट में यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि हम देख रहे हैं 24200 से लेकर के 24250, मतलब ये 50 पॉइंट का एक ऐसा टाइट रेंज है मार्केट के पास। इतना जबरदस्त वीकनेस जोन है कि यहाँ से कभी भी मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने हमेशा बात किया है, देखिए सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। सेटअप हमेशा ध्यान रखिए, अगर वीकनेस जोन में है या फिर कोई भी हमारा, जैसे ये देख रहे हैं अपसाइड का लेवल है, ये हमारा अपसाइड का लेवल है, कहीं पे भी ये लेवल है, ये जोन है, कहीं पे भी अगर हमको इस तरह का कैंडल मिले जो कि रिजेक्शन कैंडल है ना, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, या तो फिर हमको कुछ प्लस टाइप का कैंडल मिले 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो यहां से हम बेयरिश हो सकते हैं। एसएल हम इसका टॉप में लगा सकते हैं और यहां से हम एक बेयरिश मूव देख सकते हैं। ओके चले, तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब कोई भी लेवल हो, 2457 हो या 24141 हो या 24200 से 250 के बीच में जो वीकनेस जोन है, यहाँ तो खास करके देखना है इस जोन में अगर मार्केट आ जाती है 200 के ऊपर, तो खास करके देखना अगर ये सेटअप बना तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर में। तो चले, ये तो हमारा अप साइड का लेवल हो गया है ना। अब हम देखते हैं भैया डाउन साइड का लेवल क्या बताता है। यहाँ पे अगर देखिए मार्केट अगर नीचे आती है तो देखिए मार्केट का ना यहाँ से सीधे नीचे आना आसान नहीं है भाई, एकदम से ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे मार्केट नीचे उतर जाएगी। ओके, ये आसान नहीं, मतलब थोड़ा बाउंस करके ही मार्केट नीचे उतरेगी, इसका चांसेस ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, जैसे अब मान लो भाई मार्केट यहाँ पे गई, तो यहाँ पे आप देख लो अगर कोई बियरिश कैंडल इस तरह का रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो यहाँ से आप टारगेट नंबर 1 लगा सकते हैं, जो कि 23923 है ना। उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं 23830 का लेवल देख सकते हैं। उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से टारगेट नंबर 3 जो है 23769 का लेवल देख सकते हैं। वहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ जोन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 710 तक का स्ट्रेंथ जोन है। मतलब यहाँ पे मार्केट जो है हम देखेंगे कि थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाएगी, सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो अगर इस तरह का कुछ सेटअप मिलता है, रिजेक्शन कैंडल मिलता है, तो यहाँ से हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक कर जाती है तो यहाँ से 23600 का एक लेवल हमें आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, लेकिन हाँ यहाँ से अगर थोड़ा बाउंस करके जाता है ना मार्केट नीचे, तो फिर मार्केट नीचे साइड में एक बेहतरीन मोमेंटम दिखा सकता है, थोड़ा बाउंस करके जाए तो। ओके, या फिर हो सकता है मार्केट इस जगह से मार्केट गिरे ऐसे करके, है ना, या तो फिर हो सकता है सीधे 200 का लेवल जो हमने देखा वीकनेस जोन है, वहां से मार्केट सीधे गिर सकती है ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ पे कोई बेयरिश मूव मिले, है ना, तो यहाँ से भी हम जो है शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट हमेशा लेवल पे चलती है। ओके चले, तो ये हमने देख लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे भैया मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट क्या नजर आता है। देखिए मार्केट का सेंटिमेंट जो मेरे को दिख रहा है अभी, क्योंकि भैया कल तक तो हम देख रहे थे कि टॉप से सेलिंग आ सकती है मार्केट में, लेकिन अब हम देख रहे हैं 2 दिनों से मार्केट ने एकदम से अपने आप को सस्टेन कर रखा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट इंतजार कर रही है।
और अब देखो मार्केट ऊपर में खड़ी है लेकिन मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे। तो साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, मार्केट का साइकोलॉजी को समझने का ट्राई करें, तो ये मार्केट कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है। अब आप बोलोगे भैया क्या चीज का इंतजार कर रही है, तो हमने देखा जो सैटरडे को न्यूज आया ईरान और यूएस के बीच में कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक बंद कर दिया है, एग्रीड हो गए दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो ये इंतजार कर रहा है कि क्या आगे कोई डील हो सकता है ईरान और यूएस के बीच में। अगर कोई डील हो जाता तब तो मार्केट अपसाइड में निकल जाएगी, या फिर अगर वो हॉर्मुज ओपन हो जाता है, इसका भी भाई लगातार बातचीत चल रही है, तो अगर हॉर्मुज ओपन हो जाता तब भी मार्केट ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर इस बीच में, क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है, अगर कहीं ईरान ने भैया किसी तरह से स्ट्राइक कर दिया यूएस के ऊपर, उनके बेस पे हमला कर दिया, या फिर यूएस भी अगर अचानक से उन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया, तो भैया फिर चीज़ें बिगड़ेंगी और यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, मार्केट नीचे उतरेगी। तो मार्केट कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, लेवल के साथ में जाना सही होने वाला। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आया ना, तो मार्केट थोड़ा अपसाइड में जरूर दिखा सकती है मोमेंटम, तो उसके लिए हम जरूर तैयार रहेंगे मार्केट में, लेकिन लेवल के साथ में और सेटअप के साथ में। तो चलिए दूसरा नंबर हम देखते हैं, सेंसेक्स में क्या दिखाई दे रहा है। तो सेंसेक्स में हम देख सकते हैं लेवल जो हमारे पास है ना, ये हमारा, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का लेवल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है 76,737 में मार्केट क्लोज हुआ है। अब आप देखो यहाँ जो है मार्केट का एक रेंज बना हुआ जो कि 76, यहाँ पे आप देखेंगे 76,970 ये लेवल है हमारे लिए। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ से 77,228 का टारगेट नंबर 1 दिखा सकती है। दूसरा नंबर अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो यहाँ से 77,490 का टारगेट नंबर 2 दिखा सकती है। इसके ऊपर 77,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि अपने आप में एक वीकनेस जोन है, रेसिस्टेंस है मार्केट का। तो यहां तक का एक लेवल देख सकते हैं। लेकिन यहां से हमको अगर वीकनेस लेवल या फिर कोई बियरिश सेटअप दिखता है तो यहां से हम बियरिश हो सकता है मार्केट में। और एक्चुअल में जो बियरिश लेवल हमारा है वो है 76,484, मतलब इसके नीचे मार्केट बियरिश नजर आती है। जहां से हमको जो देखने को मिलेगा वो 76,238 का लेवल हमको टारगेट नंबर 1 के रूप में, और दूसरा नंबर 75,861 का टारगेट नंबर 2। मतलब हम देख रहे हैं कि एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। अप साइड में तो थोड़ा मार्केट फंसेगी, लेकिन डाउन साइड में अगर गिरी तो बहुत बड़ा लेवल देखने को मिलेगा मार्केट में, है ना। तो चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा सेक्टर, जो कि हमारा बैंकिंग सेक्टर है। ये सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया आज बैंकिंग सेक्टर में डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला, इसीलिए ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड में ही रहा। आईटी ने पूरी तरह से मार्केट को हाइक किया, और आप जानते हैं आईटी का जो परफॉर्मेंस होता है वो निफ्टी और सेंसेक्स को इफेक्ट करता है। और हमने देखा आईटी जो है, आईटी पूरी तरह से मार्केट को ऊपर रखी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने मार्केट को नीचे रखा था। तो ओवरऑल हमने देखा नीचे का मोमेंटम बेहतरीन देखने को मिला, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे लिए जो लेवल हो जाता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट 56,718 पे क्लोज हुआ है। अगर अप साइड के लिए हम देखें तो यहाँ पे 57,200, मतलब 57,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई ना, तो इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां से टारगेट नंबर 1 57,200, उसके बाद हम देखेंगे 57,350 का लेवल टारगेट नंबर 2। इसके ऊपर अगर निकलती है तो एक बड़ा मोमेंटम जो है 57,600 का टारगेट नंबर 3 देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मार्केट का रेसिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, यहां से मार्केट का जबरदस्त वीकनेस जोन स्टार्ट होता है, जो कि हम देख रहे हैं 57,600 से 57,850। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो फिर 58,100 तक का लेवल हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये वीकनेस जोन है मार्केट का। और हम देख रहे हैं थोड़ा हाइक करके मार्केट हो सकता है, कम से कम अगर यहां से बैंक निफ्टी हाइक होती है तो एक लेवल मेरे को दिखता है जो कि है 57,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। इस लेवल के बाद ही मार्केट में गिरावट आने का चांसेस दिखाई देता है। अगर गिरती है तो यहां से जो हमारा टारगेट नंबर 1 होगा 56,650 का लेवल, टारगेट नंबर 2 जो है वो 56,400 और 56,150 का लेवल इसके नीचे हम देखने को मिलेगा टारगेट नंबर 3। इसके बाद मार्केट का स्ट्रेंथ जोन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी होने वाला है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करें तो यहाँ भी थोड़ा ऑफसाइड से ही मार्केट को गिरना चाहिए। ओके, ये हम देख रहे हैं। और हम बात करें आईटी सेक्टर का, जिसने आज पूरी तरह से मार्केट को ऊपर रखा था। आप देख सकते हैं आईटी सेक्टर क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस करके गया हमारा आईटी सेक्टर आज। ओके,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईटी सेक्टर को तो जबरदस्त मोमेंटम जो है आईटी सेक्टर लेकर के गया है। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3.32% का गेन करके गया आईटी। और आज इसने जो है ना ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन भी बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब एक अच्छा फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बनाया, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में बनाया था, यहाँ भी बनाया था। और उसके बाद हम लगातार देखे आईटी सेक्टर अपसाइड में रही है। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में एक ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन बना है, तो चांसेस है थोड़ा तो मार्केट अपसाइड में रह सकती है, हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा मोमेंटम हुआ है थोड़ा साइडवेज हो सकती है, क्योंकि 30,500 से लेकर के 31,000 का एक टाइट रेंज है मार्केट के अंदर में। तो हम देखेंगे भैया अगर यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा स्लो डाउन भी होती है और बैंकिंग सेक्टर में अगर मोमेंटम होता है तो कल मोमेंटम देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल चांसेस है कि कल मोमेंटम रहेगा मार्केट में, इतना टाइट रेंज कल नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बस आप लेवल पे नजर रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा प्लीज। अभी तक अगर आप पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू मेरे तरफ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।